अजय जी, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा, क्या मैंने गलत कहा कि अमिताभ बच्चन के इस बयान से, इस भाषण को सुन के लोगों को आश्चर्य हुआ? आपको भी आश्चर्य हुआ या आपको लगा ठीक है? नहीं, मैं चौंका तो नहीं था, क्योंकि हुँ, अमिताभ बच्चन से मुलाकातें होती रही हैं हुँ, और जो छोटी-मोटी बातें होती हैं, कई बार बिटवीन द लाइन्स जो आज लोग पढ़ रहे हैं, वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब वो एक सुपरस्टार हैं, बड़े स्टार हैं, बहुत सारे दाँव-पेच भी हो सकते हैं उनके साथ, बहुत सारी चीज़ें दाँव पे लगी हो सकती हैं उनकी, जिसकी वजह से सत्ता प्रतिष्ठान के करीब वे दिखते रहे हैं। और अमूमन ज़्यादातर स्टार सत्ता प्रतिष्ठान के करीब हो जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा होता है जो उसके विरोध में या विपरीत बातें करे। तो मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि जब जैसे व्यक्तियों को समूह में वे रहे, वैसी बात करने लगे। ये कहीं न कहीं उनके दिल की बात थी, जो आज जाके प्रकट हुई है और इतने खुले रूप में हम सभी के सामने आई है। और जहाँ उन्होंने जिन बातों का ज़िक्र किया, जिस तरीके से ज़िक्र किया, सत्यजीत रे की जिस फ़िल्म गणशत्रु का ज़िक्र किया उन्होंने, हुँ, गणशत्रु फ़िल्म जिन दर्शकों ने देखी होगी, याद होगी उनको अशोक गुप्ता का कैरेक्टर याद होगा उनको, कैसे क्या होता है उसके साथ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि कोई अचानक से वो उनके उद्गार नहीं निकले हैं, प्री प्लान, हुँ, प्री सोचा हुआ और लिखा हुआ, वो बात रखी थी उन्होंने और बहुत सोच समझ के अपनी बात कही है उन्होंने। और इसमें दो राय नहीं हो सकती, जो वर्तमान हालत है, उस हालत में अगर अमिताभ बच्चन खींच के, उसमें एक खींच भी है उस भाषण में आप देखेंगे तो। हुँ, खींच के अगर बोल रहे हैं, तो उसके बहुत मायने होते हैं और मायने तो ये भी होते हैं कि जो सत्ता के करीब माने जाते थे, अब सत्ता के लिए विरोधी स्वर के तौर पे देखे जा रहे हैं। देखना यह होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आगे आने वाले समय में बनती है या उनके प्रति भक्तों का सो कॉल्ड भक्तों का क्या रवैया होता है। उनकी कोई फ़िल्म रिलीज़ पर आती है तब वे क्या तौर तरीका अपनाते हैं, क्या वहाँ भी वे बॉयकॉट का अभियान चलाएँगे? अभी हुँ, तक तो ये है कि किसी भी बड़े नेता का कोई बयान उनके इस कथन पर नहीं आया है। जैसा कि शाहरुख खान के मीम बनने लगे। शाहरुख खान ने जब कहा कि ज़िंदा हैं, तो ज़िंदा है को लेकर के कई सारे मीम बन गए या उन पर आपत्तियाँ भी हो गई। पठान आया तो पठान के बारे में भी बहुत सारे बॉयकॉट की बातें चलने लगी। लेकिन अभी हुँ, तक अमिताभ बच्चन बचे हुए हैं और मुझे लगता है वो बचे रहेंगे। इसलिए कि अमिताभ बच्चन जिस शीर्ष स्थान पर हैं मौजूद और उनकी फैन फॉलोइंग भी इतनी ज़बरदस्त है। भले ही हम आप ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत सोचते समझते पढ़ते हैं, उनके लिए वे चिंता का विषय है कि वे कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि इतना हुँ, बड़ा प्रभुत्व रखते हैं वो। और हमारे हमारी नाराज़गी भी सही है, लेकिन हमारी नाराज़गी उन्होंने एक झटके में दूर कर दी। जितनी गंभीरता से उन्होंने सारी बातें कही वहाँ पर, वो चुटकुलों में या कह लें टिप्पणियों में कहते तो वो बात नहीं बनती। उन्होंने एक सही मंच चुना, सही मंच पर जाके सही बातें कहीं और वो सही बात तमाम लोगों तक पहुँची है। अब देखना है कि क्या प्रतिक्रिया बनती है उसकी। जी, आलोक जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।